ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। जब तिह कीन राम के निंदा, क्रोध बंत अति भयो कपिंदा। हरे हर निंदा सुने जो काना, होए पाप को घात समाना। जब अंगद ने श्री राम जी की निंदा सुनी, तब अंगद को अत्यंत क्रोध आया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपिकुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमक महिमारी। डोलत धरन शवासद खसे, भजे भाज भय मारुत ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिस पर बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन से ग्रस्त होकर भागे। गिरत संभार उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेह ले निज सिरह सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते सवल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। की रावण कर कोप चलाए, कुलिश चारे आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर रावण बानर भागने लगे। सोचने लगे कि हे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा है, तारे टूटकर गिरने लगे हैं, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हस जन हृदय डरा हूँ, लूक नासन के तो नहीं राहू। एक किरीट दस कंदर के रे, आवत बाल तनय के प्रेरे। राम जी ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये सब उल्का न ये उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो वाली पुत्र अंगद ने के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक के पवन सुत कर गहे, आन धरे प्रभु पास। कौतुक देखें भार कपि दिन कर सरिस प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सकोप दसानन, शव सन कहत रिसाय। दरहूं कपि धर मारहूं, सुने अंगद मुस्काय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि इस बंदर को पकड़ लो और मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एह बद बेग सुभट सब धावहूं, खाहो भाल कपि जय जय पावहूं। मरकटहीन करहु मह जाई, जियत धरऊं ताबस दो भाई। रावण ने कहा, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं भी रीछ वानरों को देखो पाओ तो वहीं उनको खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को पकड़ लाओ। पुन शकोप बोले युवराजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरो गर काटे नीलज कुल घाती, बल बिलोक बेहरत नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर अंगद क्रोधित होकर बोले, अरे तू गाल बजाते ही रहेगा, लाज नहीं आती तुझे, निर्लज्ज। अरे कुल घालक, कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। रे त्रिय चोर कुमार अगामी, खलमल रास मंद मतकामी। सन्यपात जल पस दुर्बादा, भय से काल वश खल मन ज्यादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्यपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है क्या। या को फल पावे गो आगे, बानर भाल चपेटे लागे। राम मनुज बोतल सिवानी, गिरह न तब रसना अभिमानी।
इसका फल तू आगे जाकर बानर और भालुओं के चपेटे में आएगा तब पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीव क्यों नहीं गिर पड़ी। गिरे हैं रसना संसेना ही सिरन समेत समर महिमा ही। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीव है अकेले नहीं बरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों दशकंध बाल बध्यो जे एक सर बीसहु लोचन अंध धिग तव जन्म को जाते जड़। रे दशकंध जिसने एक ही बाण में बाली को मार डाला क्या वह मनुष्य है। अरे कुजाती अरे जड़ 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास त्रसित राम सायक निकर तजहु तो हित हित्रास कट जलपक निश्चर अधम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं वे प्यासे ही रह जाएंगे क्या। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरवे लायक आयो मोहिन दीन रघुनायक असुरेश होते दसों मुख तोरे लंका गह समुद्र महबोरी। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ पर क्या करूँ श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा डालूं। गूलर फल समान तब लंका बसो मध्य तुम जंतु असंखा मैं बानर फल खातन वारा आयुष दीन राम दुलारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ मुझे इस फल को खाते देर नहीं होगी पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। जुगत सुनत रावण मुस्काई मूड सिखें कह बहुत जुटाई बाल न कहो गाल असमारा मिल तप सिने ते भयस लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला अरे मूर्ख बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा है। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा कभी गाल नहीं बजाया। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर उनका लवारा बन गया है। सांचे हूँ मैं लवार भुज बीहा जौन उपार हो तब 10 जीहा समुझ राम प्रताप कवि कोपा सभा माजपन कर पद रोपा। अंगद ने कहा अरे 20 भुजा वाले यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ डाली तो संचु में लवारा ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोप दिया। जो मम चरण शकस सठ टारी फिर राम सीता में हारी सुनहु सुवट शव कह दसीसा पद गए धरन पछारो कीसा। और अंगद ने कहा अरे मूर्ख यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा हे सब वीरों सुनो पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना हर्ष उठे जह तह भटनाना झपटे कर बल विपुल उपाई पदन टरे बैठे सिरनाई। मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर नहीं टलता। तब सिर नीचा करके सिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। पुण्य उठ झपटे हैं सुर आराती टरे न कीस चरण भाती। पुरुष कुजोगी जिम उजगारी मोहि बिटप नहीं सके उपारी। काकभुजंडी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस पर उठकर झपटते हैं परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अंगद का चरण उनके वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाथ शंभु सुबस उठे हर्षाय झपटे हैं टरे न कपचरण पुन बैठे सिरनाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवा कर बैठ जाते हैं। भूमिन छाणत कप चरण देखत रिप मद भाग कोट विघ्न ते संत कर मन जिम नीत न त्याग सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत कामन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। यह देखकर रावण का मद चूर हो गया, दूर हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, औरों को शेयर भी करें। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। धन्यवाद, नमस्कार।